हेलो दोस्तों, आज हम हैवी साइज़ पठानी कुर्ते की स्टिचिंग देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी और आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। पूरे स्टेप फॉलो करते हुए हमने ये स्टिचिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिच करते हुए वीडियो को तैयार किया है। तो देखते हैं हमारा पठानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हुए ये वीडियो को बनाकर लेकर आए हैं। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो को अगर फुल वॉच करते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से है। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी और बहुत ही समझाते हुए हमने ये कटिंग को समझाया था। आज हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा खीसे का कपड़ा है, ये हमारा कुर्ते का कपड़ा है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। स्लीव्स हमने इस तरह से कट किया था। इसकी स्टिचिंग देखेंगे। फ्रंट वाले कुर्ते की हमने जो गले की कटिंग की है वहाँ से हमने बटन पट्टी की भी कटिंग की है। बटन पट्टी को ओपन करेंगे। 10 इंच पे हमने इसे कट कर लिया था। पहले स्टार्ट में हम बटन पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट्स हमें किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। तो देखते हैं हमारा बटन पट्टी बनाने का तरीका किस तरह से है। बटन पट्टी के लिए हम फ्रंट वाला साइड लेंगे और उसे ओपन करते हुए यहाँ पे सेट कर लेंगे। बैक साइड को साइड में रखेंगे। 10 इंच की हमने इसे स्ट्रेट में कट कर लिया है। बटन पट्टी के लिए गले का सेंटर जो होता है वहाँ से हमने स्ट्रेट में 10 इंच पे कट किया है। 10 इंच पे हमने इसे कट किया है, इसलिए हम 11 इंच की यहाँ पे बटन पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से ये शुगर कैनविस की पट्टी ले ली है। 1 इंच चौड़ाई में है और लंबाई में हमने एक्स्ट्रा ली है, पर गले के मुताबिक हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये पट्टी को 11 इंच के हिसाब से कट कर लेंगे। 11 इंच पे कटिंग करने के बाद जहाँ पे हम 11 का निशान दे रहे हैं वहाँ पे हमें एरो का निशान लेते हुए इसे कट कर लेना है। ये पट्टी को हम डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे और हल्का सा आधे इंच पे क्रॉस देते हुए एरो का निशान तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एरो का निशान लेते हुए हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब कपड़ा कट करेंगे जिस पे हमें इसे प्रेस करते हुए बटन पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हम बचे हुए कपड़े में से 4 इंच चौड़ाई में और पट्टी से 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम ये कपड़े को ले लेंगे। कपड़े की एक साइड प्रेस पट्टी की है, इसलिए हमें प्रेस पट्टी वाला भाग कट कर लेना है। प्रेस पट्टी वाला भाग हमने कट कर लिया है। अब इसका जिधर से कटिंग वाला भाग है वो साइड हम अपनी तरफ से रखेंगे और एरो का जो निशान है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। कपड़े का 1 इंच छोड़ते हुए हमें ये पट्टी को इस तरह से यहाँ पे रखते हुए प्रेस कर लेना है। जिधर से एरो का निशान है उधर हम बराबर एरो के हिसाब से ही हमें कपड़े को भी कट कर लेना है इस तरह से। जिधर से हमने आधे इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था उधर से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे प्रेस कर लेना है। हम आपको प्रेस करते हुए भी दिखाएंगे कि हम ये बटन पट्टी को किस तरह से प्रेस कर रहे हैं। ये हो गया बटन पट्टी वाला भाग। अब दूसरी साइड के ऊपर हमें 2 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में कपड़े की पट्टी कट कर लेना है। ये हमने 2 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में कपड़े को कट कर लिया है। अब प्रेस करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, आधा इंच साइड में और नीचे से भी आधा इंच छोड़ते हुए हमने ये बटन पट्टी को यहाँ पे प्रेस करते हुए चिपका लिया है। अब इसकी दूसरी जो साइड है उसे हमें किस तरह से फोल्ड करना है वो देखेंगे। आधा इंच छोड़ते हुए हमने इधर से भी आधा इंच कपड़ा छोड़ा हुआ था, उसे हम इस तरह से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। अब जिधर से एरो वाला निशान है उसे भी हम फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, सेम टू सेम इसी तरह से फोल्ड करते हुए आपको भी प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो फोल्डिंग वाला भाग है उसे हमें फिर से फोल्ड करना है, फिर से प्रेस कर लेना है।
इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी कंप्लीट तरीके से प्रेस होते हुए तैयार हो जाएंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में कट करेंगे। जो 2 इंच वाला कपड़ा है उसे भी प्रेस कर लेंगे। कुर्ते के ऊपर इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमें सिलाई मार्जिंग में जितना कपड़ा हम सिल सकते हैं उतना ही कपड़ा मार्जिंग छोड़ते हुए हमें ये कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए 2 क्वार्टर इतना हमने कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट कर लिया है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी कट कर लिया। आप स्टिच करते हुए देखेंगे। ये देखिए जो बटन पट्टी हमने तैयार की है उसे हमें इधर साइड लगानी है और जो 2 इंच वाली पट्टी है हमें वो इधर की साइड लगानी है। पहले हम 2 इंच वाली पट्टी ऐड करेंगे, बाद में हम बटन पट्टी ऐड करेंगे। 2 इंच वाला जो कपड़ा है उसे हमें उल्टी साइड पे रखते हुए स्टिच करना है। एक ही साइड पे स्टिच करेंगे, हमें कपड़े को डबल नहीं करना है। आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच सिलाई करते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हमें बाहर की तरफ निकल जाना है। अब इसे हम नाखून से प्रेस करते हुए स्टिच को बराबर इक्वल करेंगे। अब जो सिला हुआ कपड़ा है उसे हम बाहर की तरफ लेंगे और ये जो हमने आधे इंच की स्टिच की है उसे हमें बटन पट्टी के अंदर दबाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। बराबर इक्वल सिलाई लगाते हुए हमें पूरी बटन पट्टी कंप्लीट तरीके से तैयार कर लेनी है। आपको समझ में आ जाए बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वीडियो को तैयार किया है, तो आप बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक साइड की हमारी बटन पट्टी हो गई है। अब दूसरी साइड की बटन पट्टी लगाने का तरीका देखेंगे। जो मार्जिंग वाला कपड़ा हमने छोड़ा था उसे हम नीचे की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे और जितना हमने मार्जिंग छोड़ा है उसी के लेवल में हमें सिलाई लगा लेनी है। याद रखिए सिलाई हमें वहाँ तक ही लगानी है जहाँ तक हमारी कटिंग वाला डॉट है और ये जो हमने बटन पट्टी तैयार की है ये बराबर कटिंग वाले डॉट तक ही तैयार होती है। लेकिन किसी किसी की अगर ज़्यादा हो जाए तो कपड़े को कट कर लेना पड़ता है। ये देखिए जहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड किया है बराबर हमारी कटिंग भी वहाँ तक ही है। यहाँ से हमने धागे को बाहर निकाल दिया है। अब बटन पट्टी का जो सिलाई है उसे हम नाखून से क्लियर कर लेंगे और उसे सीधी तरफ लेने का तरीका देखेंगे। ये देखिए ये सिलाई किया हुआ भाग बटन पट्टी को हमें ऊपर की तरफ लेना है इस तरह से, और जो सिलाई वाला भाग है उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे और उसके ऊपर बटन पट्टी को रखेंगे। बटन पट्टी को इस तरह से रखेंगे और कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए बराबर इक्वल सिलाई लेते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। नीचे से जहाँ पे हमारा एरो का निशान है वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर तक सिलाई लगाते हुए वहाँ पे रुक जाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 1.5 इंच तैयार है। यहाँ पे हमने सिलाई को रुका दिया है। पीछे से प्रेशर दाब को ऊपर करेंगे और साइड की जो बटन पट्टी है उसे हमें बराबर लेवल में रखते हुए यहाँ से हमें टर्न लेते हुए आड़ी सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि हमारी दोनों बटन पट्टी स्टिच में बराबर से इक्वल तरीके से फिनिशिंग में तैयार हो जाए। अब यहाँ से हमने ये आड़ी सिलाई लगा दी है। अब जो एरो का निशान है उसे बराबर एरो के निशान के हिसाब से ही हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएंगी। बहुत इजी तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको ये बटन पट्टी लगाने का तरीका समझाते हुए बताया है।
आप अगर स्किप करते हुए ये वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप स्किप करते हुए कभी ना देखें। ये देखिए हमारा बटन पट्टी बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरी बटन पट्टी तैयार कर ली है। आप बैक साइड और फ्रंट साइड का शोल्डर अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारा बैक साइड है, इसे हमने उल्टी साइड पे रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाला साइड भी उल्टा रखना है और शोल्डर पे बराबर सेट करेंगे। शोल्डर टू शोल्डर बराबर रखते हुए हमें आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों शोल्डर पे हमने स्टिच करते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसे ओपन करेंगे और स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये जो हमने शोल्डर पे सिलाई लगाई है, यहाँ पे अभी हमें और एक दाब सिलाई लगानी है पाव इंच के फासले पे, पाव इंच यानी 2 क्वार्टर। बाद में हम स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। उसके पहले हमें स्लीव्स की सिलाई लगा लेनी है क्योंकि उससे हमें जॉइंट लगाना है। ये देखिए हमने इसे पिन अप करके रख लिया था, पिन हम इसकी निकाल देंगे और जॉइंट अटैच करने का तरीका देखेंगे। जॉइंट को हमें साइड में रखना है और एक साइड इसकी क्लीन है जहाँ पे हमें जॉइंट देना है। एक पार्ट्स को ओपन करेंगे और जॉइंट वाला हिस्सा हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स के ऊपर भी हम जॉइंट वाला हिस्सा रखेंगे और उसे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने स्लीव्स को कंप्लीट तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसे हम गहरी कट लगाएंगे। 1.5 इंच का डॉट यहाँ पे देंगे, उधर की तरफ से आधे इंच का डॉट देंगे और सेंटर में हमें 1.25 इंच का डॉट देते हुए यहाँ पे हल्का सा फिश कट डॉट लगाते हुए तैयार कर लेना है। इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमें एक साइड की ही करनी है, जो साइड हमारी सामने की तरफ आएंगी, और एक साइड हमें उसी तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये फिश कट कटिंग हो गई है। जिधर से हमारी फिश कट कटिंग है वो हमारा फ्रंट वाला भाग रहेगा। ये देखिए कुर्ते को हमने ले लिया है, कुर्ते का ये साइड फ्रंट वाला भाग है, तो इधर से ही हमें ये फ्रंट वाले साइड पे ही फ्रंट वाला साइड रखते हुए हमें ये आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए दोनों साइड के स्लीव्स को अटैच कर लेना है। दोनों साइड के स्लीव्स हमने तैयार कर ली है, बटन पट्टी भी तैयार कर ली है और स्लीव्स भी तैयार कर ली है। अब हमें बटन पट्टी के बाजू से एक खीसा तैयार करना है। पहले हम जो हमारा नाप का कुर्ता है उसका हम खीसे का नाप ले लेंगे जो फ्रंट पे अटैच होता है। ये देखिए 4.25 चौड़ाई है, 5.25 लंबाई है। इसी हिसाब से हमें ये खीसा तैयार करना है। हमने ये कपड़े की पट्टी ले ली है, अब इसमें से ही हमें खीसे का कपड़ा कट करना है। ऊपर से हम आधे इंच की मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें 5.25 पे डॉट लगा लेना है और 1 इंच फोल्डिंग के लिए लेना है। ये 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए ले लिया है। चौड़ाई में हमें इधर की तरफ से आधा इंच छोड़ना है और उधर की साइड से भी आधा इंच छोड़ना है और 4.25 तैयार होता हुआ खीसे के मुताबिक डॉट लगा लेना है। अब इसी डॉट के हिसाब से हम कपड़े को कट कर लेंगे और खीसा बनाने का तरीका देखेंगे। जिधर से हमने 1 इंच लिया है उधर की तरफ हमें 1/4 इंच फोल्ड करते हुए 1 इंच पे आधे इंच पे फोल्डिंग देनी है और सिलाई लगा लेनी है। बराबर कॉर्नर पे सिलाई देनी है। ये देखिए कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए हमने कपड़े को तैयार कर लिया है। अब इसे खीसे का शेप देना है। आधा इंच इधर से फोल्ड करेंगे, प्रेस चला लेंगे, फिर इधर से आधा इंच फोल्ड करेंगे, इधर से भी प्रेस चला लेंगे। जो नीचे का शेप है वो हमें हल्का सा क्रॉस करते हुए तैयार करना है। ये दोनों साइड हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा, ये देखिए इधर की तरफ आधा इंच उठाएंगे, इधर की तरफ से आधा इंच उठाएंगे और नीचे की तरफ से हमें 1/4 इंच फोल्ड करना है। बस इस तरह से हमारा ये खीसे का शेप तैयार हो जाएगा। ये देखिए बटन पट्टी का जो साइड है वहाँ पे हमें आधा इंच छोड़ते हुए
ये खीसे को बराबर यहाँ पे सेट करना है। शोल्डर की तरफ से हमें 8 इंच नीचे लेना है और ये खीसे को यहाँ पे बराबर रखते हुए पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद कॉर्नर से हमें इसे स्टिच लगा लेनी है। जिधर की साइड हमने पिन लगाई है ये 3 साइड पे ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमने खीसे को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो हमारा कुर्ता है इसे हम डबल में बराबर से सेट करते हुए रखेंगे और इसकी फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे, क्योंकि इसे हमें दोनों साइड पे साइड जेब भी अटैच करने हैं। हमने पहले से ही डॉट लगा के रखे थे। जो डॉट है हमारे वहाँ पे हमें 1 इंच के फासले पे इस तरह से डॉट लगा लेने हैं। स्लीव्स पे भी हम 1 इंच के फासले पे ही डॉट लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच के फासले पे हमने पूरे डॉट लगा लिए हैं। अब इसी डॉट के हिसाब से हम दूसरे साइड पे भी डॉट लगा लेंगे। जो फासले पे हमने डॉट लगाए हैं उसी के मुताबिक हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और दोनों साइड हमें स्टिच करते हुए फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाना हमारी हो गई है। दोनों साइड पे हमने आधे इंच 1 इंच के फासले पे सिलाई लगा ली है। अब खीसे का जो साइड हमने छोड़ दिया था वहाँ पे खीसे का किस तरह से स्टिच लगानी है वो देखेंगे। जो कुर्ता है हमारा उसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और जो साइड हमने खीसे के लिए छोड़ दी थी उसे हम इस तरह से ओपन करते हुए रखेंगे। और जिस तरह से हम चौक तैयार करते हैं कुर्ते के उसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ये बॉक्स को तैयार कर लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से बॉक्स तैयार करना है। खीसा लगाने का भी बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने खीसे का किस तरह से ये डॉट छोड़ा था। आपने अगर हमारा ये कटिंग करने का वीडियो नहीं देखा है, हमने इसकी पूरी कटिंग करते हुए पूरी समझाते हुए ये वीडियो को तैयार किया है। आप अगर इस कुर्ते की कटिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों साइड हमें इसी तरह से स्टिच करते हुए ये बॉक्स को तैयार कर लेना है। बॉक्स हमारा कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा साइड भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। जहाँ पे हमें खिस्सा ऐड करना है साइड जेब, ये दूसरी साइड भी हमने तैयार कर ली है। दोनों साइड हमारी कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है। अब खिस्सा लगाने से पहले हम इसका फ्लेयर तैयार कर लेंगे। फ्लेयर को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। 1/2 इंच फोल्ड किया है, फिर से 1/2 इंच फोल्ड किया है और कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए हम इसके दोनों साइड के चौक तैयार कर लेंगे। चौक तैयार करने के बाद इसका फ्लेयर भी हमें इसी तरीके से स्टिच करते हुए तैयार कर लेना है। साइड जेब का बॉक्स तैयार करने के बाद हमें चौक तुरंत तैयार कर लेना होता है, क्योंकि जेब अटैच करने के बाद चौक बनाने में परेशानी होती है। इसलिए हम पहले चौक को तैयार कर लेंगे। चौक कंप्लीट तरीके से तैयार हो गए। अब फ्लेयर को सिलाई लगा लेंगे। आपको अगर हमारी ये वीडियो स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हैवी साइज़ कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग आपको अगर पसंद आए तो आपको अगर और कोई वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ये पठानी सिलते समय आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। फ्लेयर की सिलाई लगाने के बाद साइड जेब तैयार करने का तरीका देखेंगे।
फ्लेयर की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब साइड जेब के हमने जो कपड़े तैयार कट कर लिए थे वो हमने ले लिए हैं। इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। एक साइड हम इसका फोल्ड करेंगे 1/4 इंच के फासले पे। स्टिचिंग करने के बाद 6.5 इंच के फासले पे हमें इसे डबल में फोल्ड करना है। इस तरह से 6.5 इंच का नाप ले लिया है हमने। 6.5 इंच की फोल्डिंग करने के बाद दोनों साइड से हमें इसे आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये साइड जेब को तैयार कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा साइड जेब भी तैयार कर लेंगे। डबल सिलाई लगाते हुए हमें ये साइड जेब तैयार करना है। सिलाई करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे सीधी साइड पे फोल्ड करना है। सीधी साइड पे फोल्ड करने के बाद जो सिलाई हमने लगाई है उसी के मुताबिक हमारा सामने का कपड़ा इस तरह से फोल्ड हो रहा है। हम इसे डबल में फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसे क्रॉस करते हुए इसे फोल्ड करके प्रेस लगा ली है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा हमें कट कर लेना है। दोनों खीसों की हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद कुर्ते को लेंगे और जो साइड पे हमने बॉक्स तैयार किया था वही साइड पे हमें ये खीसे को अटैच करना है। कुर्ते को हमने ले लिया है। अब जिधर से हमने स्टिच किया है और उसका बॉक्स तैयार किया है खीसे का, उसे हमें उल्टी साइड पे इस तरह से बराबर सेट कर लेना है। और इसे जो हमने खीसे तैयार किया है इसे हम सेंटर में डॉट लगा लेंगे। चॉक से हमें डॉट लगा लेना है। जो हमारा खीसे का बॉक्स है वहाँ पे भी हमें इस तरह से ये आड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे, ताकि हमारा खीसा बराबर इक्वल सेट हो सके। अब इसका सेंटर डॉट वो बॉक्स के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए हमें यहाँ पे आड़ी स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर पे स्टिच करते हुए हम ये आड़ी सिलाई पूरी लगा देंगे जहाँ तक हमारे खीसे की चौड़ाई है। यहाँ पे आने के बाद हमें सिलाई का जो प्रेशर दाब है उसे ऊपर करना है और खीसे को साइड में बराबर जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमने ऊपर का कपड़ा जो फोल्ड किया था आधे इंच के फासले पे हमने जो कट किया है उसे हम बराबर सेट कर लेंगे और कॉर्नर से स्टिच करते हुए इसे हम बराबर चौकोन में सिलाई लगाते हुए खीसे को पूरी तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ से हमें टर्न करना है, बराबर इक्वल रखते हुए हमें बराबर फिनिशिंग से यहाँ पे स्टिच लगानी है। जहाँ से हमने खीसे को ये देखिए जहाँ से हमने खीसे को अटैच किया है वहाँ तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। और जो हमने खीसे का बॉक्स तैयार किया है नीचे की तरफ वो हमें इसी तरह से ओपन छोड़ देना है। और ये देखिए हमारा खीसा लगाना एकदम कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग से हमने खीसे की स्टिच कर ली है। दोनों साइड हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने खीसे को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है। पहले बटन पट्टी को लेवल कर लेंगे। बटन पट्टी लेवल करने के बाद गले का जो राउंड शेप है उसे हमें बराबर बटन पट्टी से बटन पट्टी को बराबर इस तरह से इक्वल पकड़ते हुए यहाँ पे इसका दोनों भाग को इस तरह से मिलाते हुए इसका नाप ले लेना है। ये देखिए पूरे राउंड शेप का हमने माप ले लिया है। 8.5 इंच पे हमारी कॉलर तैयार है। इसी के हिसाब से हम ये इस तरह से हमने जो ये शुगर कैनविस की पट्टी है ये ले ली है, 1 इंच चौड़ाई में है। 8.5 इंच के फासले पे हम ये डबल पट्टी लेंगे क्योंकि हमने गले को भी डबल में ही पकड़ते हुए नाप लिया था। 8.5 इंच पे हमने इसे कट कर लिया है
अब इसे हल्का सा एक साइड हम इसका राउंड शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। आप कॉलर बनाने के लिए कपड़ा लेंगे, ये हमें इसे डबल फोल्ड करना है और कॉलर की पट्टी जो हमने ली है इसे हम बराबर सेंटर में इस तरह से रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हुए हमें इसे चिपका लेंगे और जिधर से गोलाई वाला साइड है उधर से हमें स्टिच कर लेना है। हमने इसे स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। नीचे का जो कपड़ा है एक साइड इसकी ओपन है, 3 साइड पे हमने सिलाई लगाई है। जिधर का साइड ओपन है उधर के साइड पे हमें आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो साइड पे हमने कैनविस की पट्टी चिपकाई है उधर की साइड हम ये फोल्ड करते हुए इसे प्रेस लगा लेंगे और प्रेस लगाने के बाद फिर से इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो स्टिच किया हुआ भाग है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से डालना है। फिर से इसकी प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हुए हम इसे एकदम क्लीन कॉलर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस करते हुए हमने इसे कॉलर को तैयार कर लिया है। फिर से हम ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन जितनी है उतना ही यहाँ पे कपड़ा रखना है। हम 2 क्वार्टर पे कपड़ा रखेंगे क्योंकि हम सिलाई 1/4 इंच पे ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे कॉलर अटैच करने का तरीका देखेंगे। जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था 1/4 इंच के फासले पे, वो साइड हमें अंदर की तरफ इस तरह से पकड़नी है और 1/4 इंच पे सिलाई लगाते हुए ये सिलाई को हम अंदर की तरफ इस तरह से डालेंगे और जो फोल्ड किया हुआ भाग है हमें उसे ऊपर की तरफ लेते हुए कॉलर को अटैच कर लेना है। और ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कॉलर बहुत ही फिनिशिंग में और एकदम सिंपल तरीके से हमने ये कॉलर को यहाँ पे अटैच कर लिया है। कुर्ता स्टिचिंग हमारा पूरा कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है। और ये देखिए 1.5 इंच पे हमारा शोल्डर भी सामने की तरफ डाउन हो रहा है क्योंकि हमने कटिंग भी इसी तरह से की थी। बहुत परफेक्ट तरीके से हमने ये कुर्ते को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये हमने जो शोल्डर को डाउन किया था, खीसा अटैच किया था और ये स्लीव्स में भी हमारे स्लीव्स अटैच करते टाइम पे कोई झोल नहीं आया। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही फिनिशिंग से हमने ये कुर्ते को कंप्लीट तरीके से तैयार कर लिया है। आपको अगर हमारा ये कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।